लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लैकी सावचन के कहने पे जमीन से कुछ खोद के निकाल रहा था और फाइनली सावचन को वो चीज मिल जाती है और अब सावचन उस बॉक्स को देखते हुए कहता है कि अगर किसी वेपन को ज्यादा दिनों तक यूज ना किया जाए तो फिर उस वेपन में जंग लग जाती है। और ये कहने के बाद सावचन अपनी पावर से उस बॉक्स को खोल देता है और अब उस बॉक्स के खुलते ही हम देखते हैं कि उसमें सावचन के हेवनली ग्लव्स हैं। और अब उन ग्लव्स को देखते ही ब्लैकी पूछता है कि क्या तुम जिनू रिलम में इन ग्लव्स की बात कर रहे थे। अब सावचन कहता है कि हाँ, ये इकलौते ऐसे वेपन है जिसको मैंने सबसे ज्यादा यूज किया है और जब मैं अपने प्रीवियस लाइफ में टॉप पे पहुंच गया था तब मैंने अपने ग्लव्स को उतार के यहीं पे गाड़ दिया था। और अब सावचन जैसे ही अपने ग्लव्स को टच करता है वैसे ही वो दोनों ग्लव्स ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाते हैं और अपने आप वो दोनों ग्लव्स सावचन के हाथों में आ जाते हैं। और अब सावचन जैसे ही अपने दोनों ग्लव्स को पहन लेता है वैसे ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और अब सावचन कहता है कि अभी भी इन ग्लव्स में वही बात है, लेकिन तभी सावचन को थोड़ा अजीब फील होता है और फिर वो कहता है कि जो कोई भी है सामने आओ। और अब हम देखते हैं कि ये फैंग फैमिली का यंग मास्टर होता है और अब ये लड़का सावचन से कहता है कि मेरा नाम फैंग चेंग है और मैं फैंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ और मैं यहाँ पर किसी गलत इरादे से नहीं आया हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था इसलिए मैं तो बस तुमसे यहाँ पे मिलने आया था। और अब फैंग चेंग को देखकर सावचन बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है, जिस पर फैंग चेंग पूछता है कि आखिर तुम इतना हंस क्यों रहे हो। तब सावचन कहता है कि लिटिल बॉय, मैंने तुम्हें बहुत ही दिनों से नहीं देखा था इसलिए अचानक तुम्हें देख के मेरे मुंह से हंसी छूट गई क्योंकि तुम हमेशा मेरे लिए बहुत ही फनी जोक्स लिखा करते थे। और अब सावचन उसके पास जाके उसके गाल को खींचते हुए कहता है कि प्रीवियस लाइफ में तुमने मुझे कभी भी नहीं बताया था कि तुम एक फैंग हो। और अब इतना सुनते फैंग बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या आप वही सीनियर सुप्रीम हो। तब सावचन कहता है कि तुमने तो बहुत ही जल्दी मुझे पहचान लिया। और अब इतना सुनते फैंग सीधे सावचन के सामने झुक जाता है और फिर वो कहता है कि आपको देखे हुए 2 वर्ष हो गए। तब सावचन कहता है कि तुम अब खड़े हो सकते हो। और अब फैंग पूछता है कि क्या आप यहाँ पर किसी मिशन पे आए हैं। तब सावचन कहता है कि कई बड़ी फैमिली स्प्रिंग ब्रिज फैमिली को मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो क्या फैंग फैमिली भी इस कांड में शामिल है। और अब इतना सुनते फैंग कहता है कि नहीं, हमारी फैमिली कभी भी ऐसे काम नहीं करती है, हम लोग तो बिना किसी से मतलब रखे बस अपनी जिंदगी को शांति से गुजारते हैं। और अब ये सुनने के बाद सावचन फैंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि चलो बढ़िया है, मुझे अब फैंग फैमिली को मिटाना नहीं पड़ेगा। और अब फैंग बताता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी, क्योंकि बहुत सी बड़ी बड़ी फैमिली बिना किसी रूल को फॉलो किए बस अपने से कमजोर फैमिलीज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके उन्हें अपने साथ मिलाना चाहते हैं। और अब ये कहने के बाद फैंग अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक सीनियर होंगे और अब इनकी हेल्प से मैं इनफाइनाइट स्वॉर्ड सेक्टर और क्यूमिंग स्कूल को पूरी तरीके से अपने काबू में कर सकता हूँ। और अब फैंग की बातें सुनने के बाद सावचन कहता है कि बहुत बढ़िया, मैं भी यहाँ पर सारी बड़ी फैमिलीज को ही खत्म करने आया हूँ और शुरुआत वो फैमिली से होगी। और अब इतना सुनते ही फैंग हंसते हुए कहता है कि जब आपने मन बना लिया है तो भला आपको रोकने की हिम्मत किस में हो सकती है। और अब ये सुनने के बाद सावचन भी हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि मैं यहाँ पर किस किस को खत्म करने आया हूँ। तब फैंग कहता है कि भले ही कोई कितना ही बड़ा सुरमा क्यों ना हो, लेकिन आपको डिफीट कर दे इस लायक तो कोई भी नहीं है। तब सावचन कहता है कि इन बड़ी फैमिलीज को कंट्रोल करने वाला मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि सनफ्लावर सुप्रीम है और सारी बड़ी फैमिलीज को खत्म करने के बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट वही होगा। और अब सनफ्लावर सुप्रीम का नाम सुनते ही फैंग का दिमाग एकदम से ब्लैंक हो जाता है और अब फैंग पीछे मुड़ते हुए कहता है कि सीनियर, अभी तक मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो सब चीजें आप भूल जाइए और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अब सावचन फैंग को पकड़ते हुए कहता है कि जरा तुम इसके बारे में फिर से सोचो, तुमने अगर मेरी हेल्प की तो फिर तुम इन सारे बड़े फैमिली से फ्री हो जाओगे। तब फैंग कहता है कि सनफ्लावर सुप्रीम स्वॉर्ड रिलम के ऑनर है और वो इकलौते ऐसे पर्सन है जिन्हें इस वर्ल्ड के केवल 10 ही लोग गिन के हरा सकते हैं। तब सावचन कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं उन्हीं 10 लोगों में से एक हूँ। और अब इतना सुनते फैंग शॉक होते हुए कहता है कि प्रीवियस लाइफ में आपने तो मुझसे बस यही कहा था कि आप बस एक सुप्रीम हैं। तब सावचन बताता है कि मैं सारे हेवंस का इकलौता फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हूँ। और अब ये सुनने के बाद फैंग कहता है कि लेकिन लोगों का तो कहना है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड खत्म हो चुके हैं। तब सावचन हंसते हुए कहता है कि क्या तुम श्योर हो। और अब इतना सुनते फैंग चारों तरफ से सावचन को देखने लगता है और फिर वो बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि ये हुई ना बात, अब हम लोग उस सनफ्लावर सुप्रीम का फट के फ्लावर कर देंगे। तब सावचन कहता है कि लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैंने अभी तक अपने मैक्सिमम पावर को अचीव नहीं किया है। तब फैंग कहता है कि भला ये भी कोई प्रॉब्लम है, वो सनफ्लावर सुप्रीम तो आपके सामने दूध पीता बच्चा है। और अब ये सुनने के बाद सावचन कहता है कि इसे अपनी बातों को बदलने में जरा सी भी देर नहीं लगती। और अब फैंग कहता है कि सीनियर सुप्रीम, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे फैंग फैमिली में चले ताकि आप पिताजी से मिलकर ये डिस्कस कर सके कि इन बड़े फैमिलीज को किस तरह से खत्म करना है। तब सावचन भी ओके कहता है और अब सीन चेंज होता है और हमें फैंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सावचन आराम से बैठ के पूछ रहा होता है कि बताओ तुम लोगों के पास क्या प्लान है। और अब हम लोग फैंग फैमिली के हेड को देखते हैं जिसे सावचन ने आते ही सगुन का मुक्का दे दिया था। और अब ये हेड कहता है कि चूंकि आप फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड है तो अब हम इसके आगे क्या बोल सकते हैं। और अब ये हेड अपने मन में सोचता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड पूरी तरीके से अपने मन के मालिक है और अगर इन्हें कोई बात ऑफेंड कर गई तो फिर ये उस आदमी को तो नहीं छोड़ते। और अब फैंग कहता है कि फादर, मैं जानता हूँ कि मैंने फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड को यहाँ पे लाके बहुत ही समझदारी का काम किया है और इस काम के लिए तो आपको मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व होनी चाहिए। और अब ये सुनने के बाद हेड का रिएक्शन तो देखने लायक था, वो भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं किस नालायक को पैदा किया है। और अब सावचन कहता है कि जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया है कि मैं यहाँ पर कुछ मेजर प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आया हूँ
हूँ। और अब चूंकि तुम लोगों के पास कोई भी प्लान नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। जिस पर बाप बेटे दोनों यस कहते हैं। और अब शाओशन कहता है कि वेरी वेल, इससे पहले कि मैं तुम सबको अपना प्लान बताऊं, तुम सबको मार्शल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ साइन करना होगा। और अब इतना सुनते ही सब की तरह हेड के भी पसीने छूट जाते हैं। और अब फैंग कहता है कि पिताजी आप क्या सोच रहे हैं, ये जो सामने आदमी बैठा है वो साक्षात फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड है। और अब ये हेड कहता है कि सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ मार्शल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, क्योंकि आपके और प्रिंसेस इयान के बीच हमेशा पावर का स्ट्रगल चलता रहता है। और अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो फिर वो फैंग फैमिली की पूरी तरीके से दुश्मन बन जाएगी। और अब ये सुनने के बाद शाओशन कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। और ये कहकर शाओशन उन्हें अपना मर्डरस औरात दिखाने लगता है। और फिर शाओशन कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे सबमिट कर दिया तो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि तुम लोग हमेशा सेफ रहोगे। और फिर शाओशन पूछता है कि तो आप बताओ क्या तुम लोग मुझे सबमिट करोगे या फिर नहीं। और अब ये हेड कहता है कि मैं तहे दिल से आपको सबमिट करता हूँ। और अब इतना सुनते शाओशन उन दोनों के साथ मार्शल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। और अब उन दोनों की भी मार्शल स्पिरिट शाओशन के पास आ जाती है। और अब शाओशन कहता है कि ठीक है, अब मैं वो फैमिली को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। और फैंग फैमिली का ये काम है कि वो हमेशा स्प्रिंग ब्रिज फैमिली को प्रोटेक्ट करे जब तक कि मैं वापस लौट के नहीं आ जाता। जिस पर फैंग फैमिली का हेड भी ओके सीनियर कहता है। और अब शाओशन उस हेड को लाइट स्वॉर्ड दे देता है, जिस पर वो हेड भी थैंक यू सीनियर कहता है। और फिर शाओशन उस हेड को कुछ इसके लिए भी देता है। और अब ये सब मिलने के बाद वो हेड सीधे शाओशन के सामने झुक जाता है। और अब शाओशन कहता है कि अच्छा तो अब ये बताओ कि तुम लोगों का ट्रेजर वाला कमरा किस तरफ है। और अब इतना सुनते ही ये हेड रोते हुए कहता है कि इसने तो बहुत ही प्यार से मुझे लूट लिया। और अब हम देखते हैं कि शाओशन और ब्लैकी फैंग फैमिली के सारे ट्रेजर्स को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। और अब अपने खजाने को ऐसे जाता देखकर फैंग फैमिली के हेड का रिएक्शन तो अलग ही लेवल पे था। और अब फैंग कहता है कि फादर आप इतना भी ज्यादा पैनिक मत होइए, ये तो बस आपके खून पसीने से कमाए हुए ट्रेजर्स हैं। और अब उन ट्रेजर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद शाओशन कहता है कि इससे बस मेरी थोड़ी सी पावर बढ़ी है, लेकिन वेस्ट में टोटल 3 बड़ी फैमिली एग्जिस्ट करती है और उनके ट्रेजर्स से जरूर मैं एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 7वें लेवल को ब्रेक थ्रू कर लूंगा। और अब शाओशन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी उठो, अब हमें चलना है। और अब शाओशन इन दोनों बाप बेटों से कहता है कि मुझे वो फैमिली को खत्म करके आने में कम से कम 1 महीने का समय लग जाएगा, तो इसीलिए मैंने तुम लोगों से जो कहा है उस पर ही ध्यान देना। और ये कहकर शाओशन वहाँ से चला जाता है। और अब शाओशन के जाने के बाद फैंग फैमिली का हेड अपने मन में कहता है कि उम्मीद है कि आप बिना किसी बाधा के अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शाओशन एक घोड़े में सवार होकर वो फैमिली की ओर निकल जाता है। और अब सीन चेंज होता है और हम वो फैमिली के हेड को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में कह रहा होता है कि तुम मेरे फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, तुम यहाँ से लौट के नहीं जा पाओगे, क्योंकि इस बार मैं अपने वो फैमिली को बचाने के लिए नए टूल्स का यूज करने वाला हूँ। और अब सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे जगह को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है कि आखिरकार ये शाओशन है कौन। तब पीछे से एक आदमी कहता है कि शाओशन वही है जिसने बाय फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर उसी ने गोबी रेगिस्तान में हमारे इन्फिनाइट स्वॉर्ड सेक्ट आदमियों को खत्म करवाया और अब वो फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा है। और अब ये सुनने के बाद ये आदमी कहता है कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और पता लगाओ कि सच में ये शाओशन कितना ज्यादा पावरफुल है। तब ये दूसरा आदमी कहता है कि पहले उसने बाय फैमिली को खत्म किया, फिर उसने सबके सामने मुरोंग को भी खत्म कर दिया और अब अकेले ही पूरे वो फैमिली को भी खत्म करने के लिए आ रहा है। तो अब इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो एक बोल्ड और ब्रेव मैन है। और अब ये आदमी कहता है कि एक बार स्प्रिंग ब्रिज फैमिली का मैटर निपट जाए उसके बाद हम लोग फैंग फैमिली को भी कैप्चर कर लेंगे। और अब ये दूसरा आदमी कहता है कि अब मैं इन सारी घटनाओं पे नजर रखने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अब तक वो शाओशन भी वो फैमिली के पास पहुँच चुका होगा। जिस पर यह आदमी कहता है कि हमेशा केयरफुल रहना और जो भी बातें हो वो मुझे तुरंत बताना। और अब सीन चेंज होता है और हम वो फैमिली के एंट्रेंस गेट को देखते हैं जहाँ पर शाओशन पहुँच चुका था। और अब उस गेट की ओर देखते हुए शाओशन कहता है कि मेरे ख्याल से इन्हें पता चल चुका है कि मैं आने वाला हूँ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।